अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। जनाब, अच्छी खबर है या शायद बड़े अचंभे की बायस एक खबर है। खबर यह है कि वो एक हुकूमत जिसके आने के बाद सैकड़ों की नहीं हज़ारों की तादाद में अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, वो हुकूमत के जिसके आने के बाद सैकड़ों या हज़ारों सहाफ़ी थोक के भाव बेरोज़गार हुए, उस हुकूमत को अब सहाफ़ियों का या सहाफ़त का दर्द लाहक हुआ है। उस हुकूमत ने एक अच्छा काम, बहरहाल इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिए या इन्वर्टेड कॉमास में नहीं समझिए, एक काम किया और वो ये कि सेनेट में जो मुताद्दिद बिल्स मंजूर करवाए गए थे उसमें एक बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मंजूर तो करवा लिया है। इस एक बिल से क्या सिर्फ सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करवाना मकसूद है? अगर सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ ही हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इसे आप कह लीजिए, तो फिर थोक के भाव जय्यद एंकरान कराम, जय्यद सहाफ़ियों कॉलम निगारों को घर भिजवा करके, प्लीज़ पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लौंडे लपाड़ों को थोक के भाव से ट्रेड में मुतार्रिफ कराने, किसी को मुल्क से बाहर भिजवा करके फिर दोबारा पीटीवी पर सीनियर तज्जियाकार के तौर पर मुतारिफ करवा करके हज़रत इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी तब्दीली वाली सरकार की मिदहत कराने का फिर क्या मतलब? इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि वो हज़रत जो कभी अपने घर में वो जो रिकॉर्ड करते हैं वीलॉग, कभी वो बताते हैं कि इमरान खान साहब ने तने तनहा कौम की मसीहाई का हक़ अदा करते हुए तेल के कुएँ निकाल दिए, कभी सोने का पहाड़ दरियाफ्त कर दिया है। मैंने पिछली दफ़ा आपको ये बताया था कि एक पेज फट गया, लेकिन जनाब जब मैदे से मैदा और पेट से पेट मिला हो तो पेज जुड़ भी जाया करता है। लगता है कि पेज जुड़ ही गया। वो सहाफ़ी जो अपने मुंह से खुद कभी कुछ नहीं कहता, जिसको हमेशा स्क्रिप्ट मिलता है, वो जिसने पिछली मरतबा कहा था खान साहब अब मैं थक रहा हूँ, मेरा ख्याल है थकन उतारने वाली दवा प्रॉपर टाइम पर पहुँच गई है, या वो जो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान अपने ज़मीरों को फ़रोख्त करता है, उसका सौदेबाजी कोई ठीक तरह से हुई है। अब एक और मरतबा उन्होंने हज़रत इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब की रहनुमाई का, उनकी क़यादत का हक़ अदा करते हुए अपने टेलीविज़न प्रोग्राम की वसातत से हमें ये बताया है कि ये महंगाई जो मेरे और आपकी जान लिए जा रही है, दर हकीकत ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि महंगाई दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रही है। बताते हैं अमेरिका में 31, बरतानिया में 10, कनाडा में 18 साल रिकॉर्ड टूट गए। सबसे ज़्यादा आफत आलमी मंडी में तेल की कीमतों ने ढाई। और मज़े की बात यह है, हालांकि बताने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, कि ये ट्वीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की जानिब से रीट्वीट किया गया है और बार बार किया गया है। तो क्या ये सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह हो रहा है? क्या ये सहाफ़ियों और सहाफ़त से मोहब्बत है? नहीं सर, नहीं सर, इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो शायद हमें बताया नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मैं कुर्बान जाता हूँ मेरे मसीहा की ईमानदारी पर, उनकी सदाकत पर, उनकी हैंडसमता पर, उनकी दयानत पर, जो फरमाते हैं कि कभी किसी हुकूमत ने घरों की तामीर के लिए गरीब तबके की मदद नहीं की। सर आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरी याददाश्त यहाँ कन्फ्यूज़ आ रही है। आपकी वो जो बनी गाला वाली रहायशगाह है वो 12 लाख रुपए में रेगुलराइज हो गई और कराची में यहाँ कहर ढाया हुआ है। आज़ाद इदारा किसी को इस वक्त सुनने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। शायद इसी एक बात पर नोटिस ले लिया जाए। हालांकि मैं ठहरा एक गरीब आदमी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका रिकॉर्ड आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़े। दो चीज़ों का रिकॉर्ड इस वक्त ढूंढना शायद ज़रा मुश्किल है। एक, बनी गाला वाली रहायशगाह कैसे कौमी मफाद बना करके और उसको रेगुलराइज करा दिया गया, क्यों वहाँ जाते हुए कानून के पर जो है लरजने लगे, थर्राने लगे। और दूसरा, वो जो सिलाई मशीन थी, वो जो एक जादुई सिलाई मशीन थी, वो मार्केट में मुतारिफ कराने वाले, उसकी ओनरशिप रखने वाले, हलीमा बाजी की सिलाई मशीन की ज़ाहिर है कि मैं बात कर रहा हूँ, उस एक जादुई सिलाई मशीन से अरबों रुपए पाकिस्तान में आप समझ रहे होंगे क्या करने वाले। अब एक और मशीन लेकर के आए हैं। जाहिर है कि किस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, ईवीएम मशीन की। क्योंकि हमारे लिए हमारी कौमी ज़रूरत ये बन करके सामने आई है। इसी तरह के मौज़ूआत पर मेरे शो में मेरे सवालों का सामना करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा रियाज़ जदून साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर हैं। पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शरीक होने का ख़तरा मोल ले रही हैं। मैडम, आपकी हिम्मत पर आपको दाद देते हुए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं।
दूसरी जानिब डॉक्टर सोहराब द ग्रेट सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, इस वक्त मेरे साथ बनफ़्स नफीस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। और जनाब डॉक्टर निज़ार अहमद चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत की अदाकारी करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर मोहतरमा उज़्मा रियाज जदून साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मैडम कैसे मिजाज हैं आपके, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। मैडम सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि शो में शिरकत का ख़तरा मोल लेने पर मैं कुर्बान जाता हूँ, मैं वारी सदक़े जाता हूँ अपनी पूरी टीम, अपने पूरे चैनल, अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत से लोग जो इस शो में कभी शिरकत का ख़तरा उठाया करते थे अब अपनी गलतियों पर तायब हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली मर्तबा भी आप मेरे शो में शिरकत के लिए आमादा हो सकें। सबसे पहला सवाल मैडम, एक यकीनन बहुत एक अच्छा काम सेनेट में वो बिल मंजूर हुआ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का, यकीनन एक अहसन कदम इसे करार दिया जाना चाहिए अगर इसकी जुज़ियात की जानिब हम जाएँ। लेकिन मैडम फिर भी थोड़ा सा अक्ल गड़बड़ा रही है। सहाफ़ी जितनी ज़्यादा तादाद में इस एक दौर में आने के बाद रोज़गार से, रोज़ी से, अपनी जॉब से महरूम हुए हैं, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और ऐसा बिला वजह नहीं हुआ। ये दीदा दानिस्ता कराया गया, उसके बाद ट्रेड में ऐसे लोगों का दखूल किया गया, उनको जिसको कहते हैं पैराशूटर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिनको सीनियर तज्ज़ियाकार का टैग लगा करके बाकायदा पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल पे और कौम के सामने एक रहनुमा के तौर पे, एक तज्ज़ियाकार के तौर पे पेश किया जा रहा है ताकि वो मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की मदद फरमा सकें। मैडम ये काम तो कोई भी कर लेता, फिर इस तरह की हरकत करके सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ बिल लेकर के आना, मतलब मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, काइंडली अगर आप रहनुमाई फरमाएं। देखिए थोड़ा सा आपसे भी मैं ये चाहूँगी कि पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव के। देखें ये तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि जी हमने किसी ख़ास बंदे को या किसी ख़ास लोगों को हम लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल लेकर आना, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी गवर्नमेंट का काम भी है और गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा कानून साजी के ज़रिए इसको लेकर भी आए हैं और इसको मेरे ख़्याल में तमाम सहाफ़ी बरादरी हमारी अप्रिशिएट भी करेगी। जहाँ तक आपका कहने का जो मकसद है कि जी हमने खुदा न खास्ता सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया, बिल्कुल भी नहीं। आप देख लें कि जी आजकल जिस तरह से मीडिया को आज़ादी है और मीडिया के ऊपर आके तमाम लोग जिस तरह अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, अपनी बात करते हैं, इससे पहले शायद इतनी खुल के लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते थे। इसके अभी आप तमाम देख सकते हैं कि इस वक्त आप जिस अपने प्रोग्राम करते हैं और हम लोगों को बुला के हमसे जितने सख्त सवालात करते हैं, हम बिल्कुल जी आप लोगों के सवालात का जवाब भी देते हैं। और दूसरा प्राइवेट चैनल्स देते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है, सहाफ़ियों को नौकरियाँ मिल रही हैं, सहाफ़ियों को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल में आप इस हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, ना कि आप इनको आप एक ये कह लें कि जी एक निशाना बना रही हैं कि जी खुदा न खास्ता PTI ने कोई गलत काम किया है या कुछ सहाफ़ियों के हक में नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगी। नहीं मैडम, आप भी और आपकी राय भी, आपका इख्तलाफ भी, तीनों काबिल एहतराम है, मोहतरम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।